Hello students, I am your business studies teacher Navdeep, and in this video we will cover last topic of Consumer Protections Act. Topic name is Redressal Agencies under the Consumer Protection Act 1986 and their jurisdiction. There are three-tier consumer grievances machinery under the Consumer Protection Act. जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि तीन तरह की यहाँ पे फॉरम्स होती हैं जहाँ पर कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, देन स्टेट कमीशन एंड लास्ट इज़ नेशनल कमीशन. जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम होती है यहाँ पर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं. एक तो प्रेसिडेंट होता है और उसके अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं. जो प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है, चाहे तो वो वर्किंग जज भी हो सकता है या फिर वो रिटायर्ड जज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. और जो बाकी 2 पर्सन्स होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन करनी है और उसका जो अमाउंट है जितना उसको लॉस हुआ, अगर उस लॉस का अमाउंट 20 लाख या उससे कम है, तब वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करता है. अगर उसकी ऐसी कंप्लेंट है कि प्रोडक्ट एज़ पर रिक्वायरमेंट या एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं उस टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर. अगर जो कस्टमर कह रहा है उसकी बात सच है तो फिर उसको उसके लिए कंपनसेशन दिलवाया जाता है सेलर से. और अगर मान लो कि जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसने कंप्लेंट फाइल की थी वो सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो वो इनकी अपील के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में 30 डेज़ के अंदर अंदर, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने अपना डिसीज़न बताया तो उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकते हैं. देन स्टेट कमीशन. अगर कस्टमर ने कंप्लेन फाइल करनी है 20 लाख से ज़्यादा अमाउंट के लिए और मैक्सिमम 1 करोड़ तक के लिए, तब वो स्टेट कमीशन के पास जाएंगे. इसमें भी टोटल 3 मेंबर्स होते हैं. एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 और मेंबर्स होते हैं. जो प्रेसिडेंट होता है वो हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होता है और इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इन सभी मेंबर्स को. यहाँ पर भी प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उस टेस्ट के प्रूफ के बेस पर ही डिसीजन लिया जाता है. अगर एग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती जजमेंट के साथ, तो ये एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के डिसीजन के विद इन 30 डेज नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकती है. देन नेशनल कमीशन. इसमें एक प्रेसिडेंट और उसके अलावा 4 पर्सन्स होने ज़रूरी होते हैं. जो एक्स्ट्रा 4 पर्सन्स हैं उनमें से एक वुमेन होनी चाहिए और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. यहाँ पर तब कंप्लेन फाइल की जाती है अगर तो एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, एक तो उस कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन जब गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की है. यहाँ पर भी गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उसके प्रूफ के बेस पर डिसीजन लिया जाता है. अगर एग्रीव्ड पार्टी इनके डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लेन फाइल कर सकती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर. Thank you. Keep revising.